बंगाल की खाड़ी पर बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन अब लो प्रेशर में इंटेंसिफाई हो गया है और इसके और आगे इंटेंसिफिकेशन यानी प्रभावशाली बनने की संभावना है। नमस्कार, आपका स्वागत है डीएनए हिंदी पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साइक्लोनिक स्टॉर्म की संभावना कितनी है और भारत के क्षेत्रों में किन भागों में बारिश होने के संकेत मिल रहे हैं। इस सैटेलाइट तस्वीर में आप देख सकते हैं ये क्लाउड कन्फिगरेशन जो है बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी मध्य और दक्षिण पश्चिमी ये पूरा स्ट्रेच ये लगातार घने बादलों से ढका हुआ है और यहां पर क्लाउड फॉर्मेशन और तेजी से हो रहा है और लगातार जो सिस्टम है, लो प्रेशर सिस्टम है, वो इंटेंसिफाई होकर अगले 24 से 48 घंटों में डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है। अनुमान यह है कि 23 अक्टूबर तक ये डीप डिप्रेशन बन जाएगा और लगभग यहां पहुंचेगा। उसके बाद 24 अक्टूबर के आसपास इसके साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की संभावना और आशंका है। उस दौरान ये उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ता रहेगा। ये प्रोसेस इस तरह से रहेगा। उसके बाद इसके रिकर्व करने के चांसेस नजर आ रहे हैं। हालांकि इंडियन मेट डिपार्टमेंट ने अभी इसके ट्रैक को लेकर के कंफर्म नहीं किया है, यानी कि ये ओडिशा की तरफ जाएगा, आंध्र प्रदेश की तरफ जाएगा या तमिलनाडु या फिर बांग्लादेश और म्यांमार की तरफ जाएगा और पश्चिम बंगाल को प्रभावित करेगा। इस सिस्टम के साथ साथ अरबियन सी से लगातार जो मॉइस्चर आ रहा है उसकी वजह से महाराष्ट्र से तमिलनाडु तक के कई शहर प्रभावित हो रहे हैं। और इसके अलावा एक और चेंज है उत्तर भारत के क्षेत्रों में जो WD की वजह से है और WD के चलते यहां पर घने बादल लगातार बने हुए हैं और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख इन भागों में आज कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। और ये WD काफी तेजी से मूव कर रहा है, तो कल तक यानी 21 अक्टूबर तक ये उत्तर भारत को पार कर जाएगा। और इन बदलावों के बाद यानी इस सिस्टम को आगे बढ़ने के बाद और जो लो प्रेशर है उसके इंटेंसिफाई होकर डिप्रेशन बनने के बाद कहां पर बारिश ज्यादा हो सकती है, आइए देखते हैं। यहां पर जब WD आगे निकल जाएगा और इसका जो इंपैक्ट है या इसका जो कह सकते हैं कि इंटेंसिफिकेशन का प्रोसेस था वो जब कमजोर होने लगेगा तो निश्चित रूप से यहां पर बारिश बहुत कम हो जाएगी वेस्टर्न हिमालयन रीजन में, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या फिर उत्तराखंड। हालांकि कुछ इलाकों पर बादल यहां पर बने रह सकते हैं, लेकिन आप एक मेजर चेंज देखेंगे उत्तर भारत के क्षेत्रों में जो दिल्ली और NCR समेत आसपास के भागों में दिखाई दे रहा है। यहां पर हवाएं बदल रही हैं और इन्हीं हवाओं के बदलाव के चलते दिल्ली NCR पर जो पोल्यूशन लेवल आज बढ़ा हुआ है वो कल 21 अक्टूबर को घट जाएगा। दिल्ली NCR में 322 पहुंचा है आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो और घटकर 250-200 के आसपास पहुंच जाएगा। उसके बाद भी वो सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा, लेकिन काफी चेंजेस आ जाएंगे। पंजाब हरियाणा में भी ड्राई वेदर रहेगा और राजस्थान उत्तर प्रदेश में भी शुष्क मौसम रहने की संभावना है। गुजरात के अधिकांश इलाकों में, साथ ही साथ मध्य प्रदेश में लगभग सभी शहरों में ड्राई वेदर रहेगा। इस तरह से हवाएं चलेंगी, उत्तर पूर्वी दिशा की हवाएं चलेंगी जो कि उत्तर से ही आएंगी और इन हवाओं के बदलाव के चलते यहाँ पर थोड़ा सा मॉइस्चर ऐड होने लगेगा। थोड़ी सी धुंधली सिचुएशन होगी दक्षिण पूर्वी MP में, लेकिन ज्यादा चेंजेस नहीं है। बारिश की उम्मीदें यहां पर नहीं रहेंगी। सेंट्रल इंडिया हो या फिर नॉर्थ इंडिया और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में भी अगर हम देखें तो यहां पर भी लगभग कुछ उसी तरह की कंडीशन बनी रहेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहां पर भी हवाओं का रुख इससे पहले आपने देखा था कि पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से झारखंड के कई शहरों में लगातार बारिश का सिलसिला बना हुआ था। लेकिन अब यहां पर ड्राई वेदर है और जब तक साइक्लोनिक स्टॉर्म सितरंग आगे बढ़कर भारत के तटों की तरफ नहीं पहुंचता है तब तक पूर्वी भारत के राज्यों में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इसी तरह की हवाएं रहेंगी। हालांकि 24 से 48 घंटों के बाद पश्चिमी दिशा की हवाएं यहां पर चल सकती हैं और उसके बाद उन हवाओं को आने का और टिकने का मौका इसलिए नहीं मिल पाएगा क्योंकि जब तक वो हवाएं पहुंचेंगी तब तक इधर से बंगाल की खाड़ी से ये सिस्टम काफी करीब पहुंच जाएगा और पूर्वी हवाएं यहां पर आने लगेंगी। पूर्वोत्तर भारत में कोई मेजर चेंज नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, लेकिन साउथ इंडिया के क्षेत्रों में आप देख सकते हैं तमाम इलाकों में बारिश की गतिविधियां लगातार हो सकती हैं। साउथ में केरल और तमिलनाडु, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के तमाम शहरों में और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के तमाम शहरों में बारिश होने की संभावना है, लेकिन हैवी रेन के चांसेस लक्षद्वीप और केरल के कई क्षेत्रों में आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो तटीय आंध्र प्रदेश का ये उत्तर पूर्वी इलाका है, विशाखापट्टनम और कलिंगापट्टनम से लेकर आसपास के शहरों का, यहाँ पर कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। इसका इंपैक्ट आप देख सकते हैं। मॉइस्चर यहाँ पहुंच रहा है, धीरे धीरे ये मॉइस्चर और अंदरूनी इलाकों में पहुंचेगा तो तिरुपति और नेल्लोर समेत तमाम इंटीरियर पोर्शन जो रायलसीमा है इन भागों में देखने को मिलेगा। नेल्लोर और श्रीहरिकोटा समेत चेन्नई, पुदुचेरी में भी बारिश की गतिविधियां 24 घंटों के बाद बढ़ सकती हैं। और तेलंगाना और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है, बाकी जगहों पर शुष्क मौसम लगातार बना रहेगा। तो देश भर में कुछ इस तरह के बदलाव आने वाले समय में हमें मौसम में देखने को मिल सकते हैं और अचानक क्या कुछ बदलेगा और साथ ही साथ किस तरह से ये साइक्लोनिक स्टॉर्म जो संभावित साइक्लोनिक स्टॉर्म है डेवलप होगा और किस दिशा में जाएगा, कौन से राज्य इससे प्रभावित हो सकते हैं, इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। वाइंड अप करने से पहले हम आपको दिखाते हैं देश के प्रमुख महानगरों में किस तरह का मौसम अगले 24 घंटों में रहेगा।
आज की वेदर रिपोर्ट में अभी इतना ही।